अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़कात का पैसा अगर गरीबों को दिया जाए तो सिर्फ एक सवाब मिलता है। क्या सवाब? कि आप ज़कात दे रहे हैं, इस चीज़ का सवाब आपको मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर आप कुछ खास मखसूस लोगों को देंगे तो आपको दो सवाब मिलेगा। मतलब ये है कि ज़कात का पैसा ऐसे जगह में लगाए, ऐसे जगह में खर्च करे जहाँ पर दो सवाब मिलता है। आज इसी मसले को मैं बताऊंगा, जैसा कि इजाउल मसाइल में पेज नंबर 103 पर, इमदादुल फतावा जिल्द 2 पेज नंबर 39 पर और अल बहरुर राइक जिल्द 2 पेज नंबर 273 पर ये सारी बातें लिखी हुई है कि अगर ज़कात का पैसा अपने रिश्तेदारों को दिया जाए, अपने खानदान में से लोग जो खानदान में से जो अपने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको अगर दिया जाए तो दो सवाब मिलता है। ये पहला नंबर है, यानी कि रिश्तेदार को देने से दो सवाब मिलता है। पहला ये कि आप ज़कात की रकम दिए हैं, इसका सवाब मिलेगा। ज़कात अदा करना ये खुद एक सवाब का जरिया है, तो ज़कात देने का सवाब मिलेगा। और दूसरा सवाब मिलेगा रिश्तेदारी बनाए रखने के लिए, रिश्ते में मोहब्बत बनाए रखने के लिए आपको सवाब मिलेगा। रिश्तेदार से मुराद क्या है? आपके घर में सबसे पहला भाई, दूसरा बहन, तीसरा भाभी। इसी तरह जॉइंट फैमिली है तो चाचा चाची और मामा मामी वगैरह तो बाहर रहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली में अक्सर नहीं आते। तो ये सब जो रिश्तेदार है, मामा मामी, चाचा चाची, खाला खालू, ये सब जो करीबन रिश्तेदार है, उनको अगर ज़कात दिया जाए तो दो सवाब मिलता है। अभी जो बताए, उनके औलाद को भी ज़कात दे सकते हैं, यानी भाई का औलाद है उसको भी दे सकते हैं। जो अभी हम बताए, उनकी औलादों को भी दे सकते हैं। तो रिश्तेदार में ज़कात देने का दो सवाब आपको मिल जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अहले हक उलेमा है, या इसी तरह जो तालिबे इल्म है, जो मदरसा वगैरह में इल्म हासिल कर रहा है या किसी भी तरह से इल्म हासिल कर रहा है, उन लोगों को अगर ज़कात का पैसा दिया जाए तो भी दो तरह का सवाब मिलेगा। एक तो वही पहला ज़कात देने का, ज़कात अदा करने का सवाब मिलेगा, और दूसरा है दीन की खिदमत आपके ज़रिए से हो जाएगा। अब आप मदरसे में ज़कात का पैसा दिए, मदरसा उसी के ज़रिए से चलता है। ज़कात का एक अच्छा अहम रोल है मदरसा चलने में। तो ज़कात अगर मदरसा वगैरह में दिया जाए, तालिब इल्म में दिया जाए, तो दीन इसके ज़रिए से चलता है, यानी कि दीन की खिदमत भी होता है और आपका दीन की हिफाजत भी होता है। तो ये ऐसे दो जगह है जहाँ पर आप अगर ज़कात का पैसा देते हैं तो आपको दो सवाब मिलेगा। एक ज़कात देने का, और दूसरा रिश्तेदार में देंगे तो रिश्तेदारी कायम करने का, बनाने का, प्यार मोहब्बत रखने का। और अगर आप अहले हक उलेमा को देते हैं या तालिब इल्म मदरसा वगैरह में देते हैं तो दीन की हिफाजत और दीन की खिदमत का सवाब आपको मिलेगा। इतना जानने के बाद, ये बात तो आप लोग को जानना पहले से ही चाहिए कि ज़कात उसी को दिया जाएगा जो इसका मुस्तहिद हो, यानी कि साहिब निसाब जो हो उसको ज़कात नहीं दिया जाता। गरीब है अगर कोई जो साहिब निसाब नहीं है, गरीब मिस्किन वगैरह, उन लोगों को ज़कात का पैसा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप अगर भाई बहन को देते हैं तो ऐसा नहीं कि वो मालिक निसाब है आप उसको ज़कात का पैसे दे दें, नहीं, ऐसे में ज़कात अदा नहीं होगा। यहीं पर एक मसला याद आया, अगर आप अपने भाई बहन को ज़कात देते हैं तो ये मत कहना कि लीजिए ज़कात का पैसा, ये लीजिए ज़कात का पैसा मेरे तरफ से। ऐसे में एक अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए आप अल्फाज इस तरह ना रखें, बल्कि मोहब्बत से कह दे कि मैं आपको तोहफ़ा में देता हूँ, गिफ्ट में देता हूँ। बस दिल में नियत कर ले कि ये ज़कात की रकम है, बस इतना ही काफ़ी होगा। ये जो दिल वाली बात है, या ज़कात देने वक्त इस तरह नियत करने की बात, ये बेहस्ती जवर में और आम मसाइल की किताबों में मिल जाएगा। तो उम्मीद है
آپ کو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ دو جگہ دینے سے، ایسے دو جگہ ہے جہاں زکوٰۃ دینے سے دو ثواب ملتا ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ یہیں پر خرچ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔